नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे अच्छी सुबह हो ही नहीं सकती कि आप सुबह की चाय पी रहे हो और खबर मिले कि भारत के सभी 8 नेवी अफसर जिन्हें कतर ने मृत्युदंड दिया था, वो सकुशल भारत लौट आए हैं। इस वीडियो को देखिए जिसमें लौट रहे सभी नेवी अफसर भारत लौट कर आते दिख रहे हैं। लेकिन ये सारा मामला था क्या, और आखिर ऐसा भी क्या हुआ कि कतर, जो एक समय भारतीय अधिकारियों को इन अधिकारियों से मिलने के लिए भी मना कर रहा था, उसने इन सभी को खुशी खुशी न केवल छोड़ दिया बल्कि पूरी इज्जत के साथ वापस भी किया। तो दोस्तों, मैं आपको सारी बात बताता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलती हैं। तो दोस्तों, लगभग 2.5 महीने पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि कतर ने भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स को यह कहकर जेल में डाल दिया था कि ये 8 अधिकारी कतर में इजराइल के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं। उस समय इस बात पर काफी प्रतिक्रियाएं आई थी और भारत में सरकार की तरफ से भी इस पर आश्चर्य के साथ साथ नाराजगी व्यक्त की गई थी। सोशल मीडिया पर भी भारतीय लोगों का गुस्सा कतर के खिलाफ साफ साफ देखा जा सकता था। और इस मसले पर सबसे अजीब बात यह थी कि इस सारे प्रोसेस को इतनी जल्दबाजी में किया गया था कि भारतीय सरकार को इस पर कदम उठाने का समय ही नहीं मिला। उसके बाद सरकार ने इस मामले में लीगल एक्शन शुरू किया और उच्च अदालत में इसके खिलाफ अपनी याचिका दायर की। साथ ही डिप्लोमेटिक रास्तों को भी अप्लाई किया गया। लेकिन इन सब से ऊपर जो रामबाण साबित हुआ वो था पीएम मोदी का कतर के शासक से सीधा वार्तालाप। दरअसल ये जो खाड़ी के देश हैं, इनमें दूसरे डेमोक्रेटिक देशों की तरह लोकतंत्र नहीं चलता, बल्कि इन्होंने न्याय के लिए जो अदालतें बनाई हुई हैं वो तो काम करती ही हैं, लेकिन सबसे ऊपर होता है देश के राज परिवार का आदेश। और कुछ मामलों में तो राज परिवार के सीधे दखल के बाद इन अदालतों के सारे फैसले 180 डिग्री तक बदल जाते हैं। तो इस मामले में भी भारत कई तरफ से कोशिश कर रहा था। पहली कोशिश लीगल फाइट की थी, दूसरी कोशिश डिप्लोमेटिक थी, तीसरी कोशिश जो सबसे कामयाब होने वाली थी वो थी पीएम मोदी की सीधे राज परिवार से बात। और इसके अलावा एक और जो काम किया गया जिसमें कतर के साथ साथ भारत को भी लंबे समय का फायदा मिला, वो था भारत का कतर से अगले 20 सालों के लिए कतर की गैस पर समझौता। मतलब ये कि व्यापार को भी इस सब में जोड़ दिया गया। और पिछले दिनों में मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया ही था कि भारत ने कतर से नेचुरल गैस का 78 बिलियन का समझौता किया है, जिससे भारत को कतर से 2050 तक सस्ते रेट्स पर गैस मिलेगी। और इन चारों तरीकों से कोशिश करने के बाद कतर ने भारतीय नेवी अफसरों को सही सलामत छोड़ दिया। ऊपर जो 4 तरीके भारत ने अप्लाई किए, उनमें सबसे ज्यादा असर पीएम मोदी की कतर शासक से सीधी बात थी, जो कि उन्होंने सऊदी यात्रा के दौरान की थी। उसी वार्तालाप के बाद कतर ने इन नेवी अधिकारियों को छूट देनी शुरू कर दी थी, जिसके बाद इनका घूमना, खेलना और मनोरंजन आदि की व्यवस्था भी कर दी गई थी। जिसके बाद लगने लगा था कि इन अफसरों का भारत लौटना पक्का है, जो भारतीय सरकार के प्रयासों से आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।